चलिए शुरू करें भाई साहब। कल वाला सम कंप्लीट करना अपने को बराबर। चलिए हाँ जी शुरू करें। स्टेटमेंट ऑफ सिमुलेटेड सेल और डिमांड और उसका टोटल प्रॉफिट निकालना अपने को। दो सिचुएशन है अपने पास, एक जहां पर कंपनी प्रोडक्शन कर रही है 30 यूनिट्स पर डे, दूसरा वेयर दे आर प्रोड्यूसिंग 29 यूनिट्स पर डे, बराबर ना। यहां पे हमने सिचुएशन क्या देखी सर एक मिनट सर 30 का प्रोडक्शन हो रहा है। दो सिचुएशन इसके आगे, सेल और डिमांड के बाद अगर अनसोल्ड है तो लॉस कितने का है, अनसोल्ड है तो लॉस कितने का है 15 रुपए पर यूनिट, और बराबर और अगर शॉर्टफॉल है डिमांड का, मतलब डिमांड मीट नहीं हो रही है, तो पेनल्टी कितने की है 5 रुपए की पेनल्टी। काय झालं काय झालं क्वेश्चन निम्म आहे, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन आहे, आपण लिहून दिलाय क्वेश्चन, हा क्वेश्चन लिहून दिलाय मी। हाँ जी क्लियर है ना, ये पेनल्टी क्लियर है ना यहाँ पे, है ना। आइए ना फिर अब इसका सिमुलेटेड टेबल बनाना अपने को। सबसे पहला कॉलम हम क्या बनाएंगे सर, डेज, कितने दिन है 10, रैंडम नंबर क्वेश्चन में दिया होगा, उस रैंडम नंबर के हिसाब से सिमुलेटेड सेल कितना होगा, बराबर। इसमें समझो रैंडम नंबर डे 1 का रैंडम नंबर कितना है 10, सिमुलेटेड सेल कितना है, सिमुलेटेड सेल देखो ना क्या आएगा 10 का आएगा, यहां पे 10 आएगा, मतलब सेल कितना होगा, डिमांड 20, सिमुलेटेड यहां पे लिखता हूं सेल और डिमांड। ठीक ध्यान से सुनना, कॉलम्स एक बार देख लो फिर बनाना, अभी लिखो मत, रुको, मैं 2 कॉलम्स बनाने वाला हूं अलग अलग। पहला सिचुएशन है जहां पे प्रोडक्शन होने वाला है 30, बराबर। यहां पर मैं ये प्रोडक्शन पे टोटल प्रॉफिट निकालूंगा, ये प्रोडक्शन पे टोटल प्रॉफिट निकालूंगा, ठीक है ना। यहां पर आप मुझे बोलो सिमुलेटेड सेल और डिमांड कितना है 28, बराबर। तो 28 इंटू 10 यानी कि मेरा प्रॉफिट कितना है, बराबर। अच्छा यहां पे अनसोल्ड है या पेनल्टी है, अनसोल्ड गुड्स है यानी उसकी सॉरी हाँ अनसोल्ड, हाँ प्रोडक्शन 30 का है तो अनसोल्ड गुड्स है, कितने अनसोल्ड है 2, वो 2 यूनिट पे मुझे लॉस होने वाला है कितना, समझा क्या, समझा क्या, ठीक है। डे 2 रैंडम नंबर, तो अभी ये 2 लाइन लग रहा है मेरे ख्याल से, तो 2 करता हूं 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डेज, रैंडम नंबर बताइए 99
65, 99, क्या 95, 1, 79, 11, हाँ बराबर। अब इस हिसाब से मुझे सेल बताइए। 99 का 30, ठीक है, ठीक है, हाँ अगेन बराबर है, ठीक है। अब प्रोडक्शन तो 30 है, फिक्स है। ठीक है, चलिए यहां पे कितने बेचेंगे हम? 32 का डिमांड है बेटे, बट प्रोडक्शन तो तूने 30 ही किया ना, तो 32 कैसे बेचेंगे? कितने बेचेंगे? 30 ही बेच पाएंगे। बराबर। अच्छा, जो अनसोल्ड है उसके ऊपर लॉस, हाँ पेनल्टी लगेगी यहां पे, सॉरी। तो पेनल्टी कितने यूनिट्स पे लगेगी? कितने? बराबर। यहां पर डायरेक्ट 300, ना अनसोल्ड है ना शॉर्टफॉल है। यहां पर आगे सेम ही रहेगा, सेम ही रहेगा ना। वापस नहीं लिखता हूं, 290। यहाँ पे 27 है, 27 होए क्या? पहले नहीं हुआ है। 27 पे क्या होगा सर? हम सेल कितना करेंगे? 27 इंटू 10, 270 बराबर। और शॉर्टफॉल कितने का है? इंटू 45, कितना आएगा? यहां पर यहां पर 28 वाले ना, ये 28 का किया है क्या अपन ने? ये रहा 250। टोटल प्रॉफिट बताइए कितना आ रहा है? 250, 290, 300, ये किती होणार? 500, 750, 2695। हाँ जी, आइए। बराबर ना। अब देखो यहां पे मैं क्या करूंगा, रेट ऑफ प्रोडक्शन कितना बोला है? बराबर।
डन। पहले ये चिटका लो और फिर 29 वाला करके दे दो मेरे को फटाफट अभी। जूम आउट करूंगा तो दिखेगा नहीं, हैंडराइटिंग छोटा है। पहले ये 6 days का कॉपी कर लो। पहले ये 6 days कॉपी कर लो, फिर बाद में आगे के 4 दिन का कॉपी कर लो। ते ओएमची टेक्स्ट बुक आहे का रे माझी? ओएमची बुक आहे का माझी? दे ना.
जितना मैंने सॉल्व कराया हो गया? रिवाइज्ड कर रहे हो ना? हाँ, रिवाइज वाला करो। क्या हुआ? नहीं? अरे कितना समय लग रहे हैं तुम लोग यार? आर यू किडिंग मी? कितना आया? 2695, सेम आंसर। तो कंपनी को एसेट प्रोडक्शन कम करने से देयर इज नाइदर एन एडवांटेज नॉर अ डिसएडवांटेज। कंपनी इज एट एन इंडिफरेंस पॉइंट, फर्क नहीं पड़ रहा है। क्लियर है? आओ ना फिर अगला क्वेश्चन देखता है। अभी आपके बुक में का क्वेश्चन देखो आगे। ये मेरे ख्याल से मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। आइए इधर देखो, मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। अ कन्फेक्शनर सेल्स कन्फेक्शनरी आइटम्स, past data of demand per week in 100 kilograms with frequency is given below। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। फ्रीक्वेंसी दिया इन्होंने, यहां पे क्या दिया? फ्रीक्वेंसी है ये आपको डेसिमल में नहीं आंसर दिख रहा है, मतलब क्या ये प्रोबेबिलिटी है? क्या ये प्रोबेबिलिटी है? ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, समझाता हूं मैं। जीरो डिमांड, ये डिमांड पर वीक है 10, 15, 20, 25। यूजिंग द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रैंडम नंबर जनरेट द डिमांड फॉर नेक्स्ट 10 वीक्स। ऑल्सो फाइंड आउट द एवरेज डिमांड पर वीक। एक मिनट, एक बार कंफर्म करने दो। 15 वीक्स बोला था क्या? चलो
कितने वीक्स का मांगा है? 10 वीक्स का, तो ये किसी काम का नहीं हो गया। बराबर, रैंडम नंबर टेबल यही है आपका। बढ़िया। अच्छा सर, दिक्कत अब ये है, यहां पर सबसे पहले काम करते हैं। अपना पहला काम क्या है? वो क्या बनाते हैं अपन? रैंडम ग्रुप टेबल। बराबर ना? टेक्स्ट बुक का अपना पेज नंबर जो भी रहेगा लिख लो। क्वेश्चन नंबर है 12, पेज नंबर है, पेज नंबर नहीं दिया मैंने, 64। आइए, रैंडम नंबर ग्रुप टेबल। ठीक है, बोलो क्या दिया है? काम कर। हाँ जी, डिमांड दी है फ्रीक्वेंसी। बराबर है, यहां पर ध्यान से सुनो। अब मैं क्या करूंगा, बोलते हैं जरा क्या क्या है? 05, हाँ बराबर। यहां पे इन्होंने फ्रीक्वेंसी दिए बड़े। फ्रीक्वेंसी मतलब कितना है बोलो एक बार? 2 11 8, बात सुनो, ये क्या बोल रहा है? 0 डिमांड कितनी बार आई? 2 बार। 15 डिमांड, 5 की डिमांड कितनी बार आई? 11 बार। 10 की डिमांड कितनी बार आई? 8 बार। 15 की डिमांड कितनी बार आई? 21 बार। 20 की डिमांड 5 बार। 25 की डिमांड 3 बार। सिंपल यहां तक। बराबर, तो मतलब आपके पास टोटल डिमांड कितनी बार आ रही है? समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल डिमांड कितनी है? 50। हाँ जी, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये फ्रीक्वेंसी मतलब मेरी प्रोबेबिलिटी है? कैसे सर? देखो ना, मुझे ये बताइए कितनी बार, कितना % चांस है कि 50 में से ये फ्रीक्वेंसी 2 बार आएगी? ये 2 की फ्रीक्वेंसी है। 50 में से आउट ऑफ 50 2 टाइम्स। 0 की फ्रीक्वेंसी कितनी बार है? आउट ऑफ 50 2 टाइम्स। तो कितने चांसेस है? 2/50, 2/50, 0.0, 11/50, 0.8/50, 16, 0.42, पॉइंट, हाँ टोटल लो। बेस तो 50 का था ना, तो 1 ही आएगा ना। टोटल 50 था ना, बराबर के नहीं? तो ये तो मैक्सिमम, ये पूरी प्रोबेबिलिटीज में तो 50 कवर हो ही ना, तो टोटल तो 1 ही आना है। ठीक है सर, यहां तक डन। अब इसका क्या करेंगे सर? रैंडम नंबर ग्रुप, ये लोग क्या करते हैं, एक कॉलम बना देते हैं यहां पर ये लोग। हाँ, रैंडम नंबर के पहले क्यूमुलेटिव। बोलो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी बोलो कितनी है? हाँ जी, ये कितना हो जाएगा? पॉइंट 4,
बोलिए। हाँ 0203 खत्म। सिर्फ इसमें नया क्या था, फ्रीक्वेंसी दिया था इंस्टेड ऑफ प्रोबेबिलिटी, बराबर। खत्म, सिंपल है, चिटकाओ। क्या हाल है? हाँ? पेज नंबर डन ना? चलो फिर आगे का अगले का काम करो, नंबर 2। सिमुलेटेड सेल मांगा है ना, सेल है ना, वो क्या है, सेल्स। हाँ, सिमुलेटेड सेल फॉर नेक्स्ट 10 वीक्स। 10 वीक्स बोला है, वहां पे 15 का डेटा दिया है, रैंडम नंबर, बट हमको 10 वीक्स मांगा तो हम सिर्फ 10 उठाएंगे सर। वीक 1 2 3 4 गेट ऑन दी डांस फ्लो। ये हो गया ना कॉपी करके सबका? नहीं, ये किधर है? हर्ष और स्वयं कल आएंगे सर, कॉलेज में असाइनमेंट था, कॉलेज में टेस्ट था, कॉलेज में ओरल था, ये बोलेंगे, और तो कोई कारण है ही नहीं उनके पास। बोलो ना, डन क्या? बोलो ना, ये पेज पे क्यों लिख रहे? नोटबुक भूल गया? डन है बेटे, हर शरीर। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रैंडम नंबर बोलिए सर। रैंडम नंबर है आपका 35 52 13 90 23 73 34 57 35 83। ठीक है, ठीक। तो यहां पे अपन क्या लिखेंगे?
बताइए सिम्युलेटेड साले सेल रे। 35 कहाँ आएगा इसमें, देखो ना 35 कहाँ आ रहा है, 10, 52 कहाँ आ रहा है, 15, हाँ 5, हाँ 20, 5, 15, 10, 15, हाँ 10, हाँ टोटल बोलो 120। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7। यहां पर कितने हैं, 10 दिन नहीं है बेटा, 10 हफ्ते है। वो वीक है, डेटा वीक में है, डेटा वीक्स में है। हैं जी, तो डेटा वीक्स में उन्होंने क्वेश्चन में मांगा क्या है, उन्होंने क्वेश्चन में मांगा है, बताइए, एज द गिवन रैंडम नंबर्स आर 2 डिजिट्स द रेंज, ये फालतूपन है क्वेश्चन का है। हाँ, यूजिंग द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रैंडम नंबर जनरेट द डिमांड फॉर नेक्स्ट 10 वीक्स, ऑल्सो फाइंड आउट द एवरेज डिमांड पर वीक। एवरेज डिमांड पर वीक कैसा आता सर, टोटल डिमांड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ, डंस, एवरीबॉडी डंस। ये टैक्स वाला है, बाद में करते हैं। सौ, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। डन है, चलो ना, आओ ना अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो सर हमने क्वेश्चन नंबर 12 कर दिया, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 आता है, 14 क्यों आ गया? अच्छा 12 ही रिपीट हुआ है दलिंद्र कुटल शी बाबा। अरे 12 ही 13 था बेसिकली, ये 12 है, ये 12। इसको बुक में एक बार करेक्शन कर लेना, इसको 13 कर लो, इसको 13 कर लो टेक्स्ट बुक में। ये किसकी बुक है? जिसकी भी है मैंने करेक्शन कर दिया है, ठीक है। तो एक बार मैं सोल्यूशन में भी करेक्शन कर देता हूं अभी के अभी, बाद में याद रहे ना रहे। 13। तो आइए ना बेटे, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। नहीं 14 नको, 14 थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा प्रैक्टिस होने दो। रिसीट पेमेंट भी अच्छा है, रुको जरा, और कोई इजी है क्या? एन ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन लाइन टर्न्स अबाउट 100 कार्स अ डे। टर्न्स मतलब हाँ प्रोडक्शन कर रहा है 100 cars a day, but deviations occur owing to many causes. The production is more accurately described by the probability distribution table. ये लो, ये करके दिखाओ, ये finished cars are transported across the bay. अबे क्या ये बे है? ये क्या है? बे का मतलब क्या सर? वो स्पेलिंग मिस्टेक है सर, बे नहीं है वो डे है ना? अरे दरिंद्रो बे ही है वो, डे नहीं है वो। नदी होता है ना वो, बे ऑफ बंगाल, ऐसा वो एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे जाने जो बे होता है ना, ऐसा जमीन, ऐसा देश में अंदर पानी घुस गया है तो वहां पर उतना वो पार्ट को बे बोलते हैं, बे। एट द एंड ऑफ ईच डे, वाओ क्या राइमिंग हो रहा है सर। फिनिश कार्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द बे एट द एंड ऑफ ईच डे बाय
सर परी सुना था, ये फेरी क्या है? फेरी बोट, फेरी बोट रहते ना, कभी तुम मुरुड जंजीरा कोकन गोवा गए नहीं हो क्या? बर्बाद है तुम्हारा जीवन। छी। इफ द फेरी हैज स्पेस फॉर ओनली 101 cars, what will be the average number of cars waiting to be shipped, and what will be average number of empty spaces on the boat? Use following random number 20 63। शेम शेम पप्पी शेम किया ना पण ऐसा प्रॉब्लेम। अरे दगड घालीन डोक्यात दगड, अरे नॉनसेंस। ये क्या है? ये ऑटोमोबाइल कंपनी, वहां पे कार है, यहां पे स्कूटर है, वहां पे फेरी है, यहां पे ट्रक है। वहां की कैपेसिटी 101 कार्स की है, यहां पे कैपेसिटी 150 स्कूटर की है। अलग ही क्या कुछ? नहीं अलग तो है ना, वो कार है, ये बाइक है सर। हाउ डू यू डू पीपल डू? क्या है वो क्वेश्चन नंबर 15 ना? 16 शो बोला। चलिए, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं अपन? रैंडम नंबर ग्रुप बना लेते हैं, बराबर। पेज नंबर 16 का क्या है? 66। Calculation of random number group. Production per day 95 से चालू हो रहा है। प्रोबेबिलिटी 03 05 07 10 15 20 15 10 7 5 3। हाँ जी, ये हो गया आपका 3 8 7 7 14 15 15 10 25 30 40 60 75 80 87। हाँ हाँ सॉरी 85 92 92 रैंडम ग्रुप।
डन, रूढ़ी डन, डन। ये देखो इन्होंने यहां पे नहीं, कौन सा क्वेश्चन है ये, नहीं सॉरी, ऑटोमोबाइल वाला, ये रहा, रैंडम नंबर आ गया अपना ये, बराबर। अभी अपने को क्या चाहिए, सिमुलेटेड प्रोडक्शन। इसमें एडिशनल अपने को और 2 कॉलम चाहिए। मैं ये 3 कॉलम बनाता हूं, आगे के 2 कॉलम आप घर पे बना लेना, बराबर ना। आइए, तो यहां पे भी मैं बनाऊंगा क्वेश्चन नंबर, पॉइंट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ सिम्युलेटेड प्रोडक्शन, बराबर। आइए, कितने रैंडम नंबर दिए हुए उन्होंने, अग्गो बाबू 15। एक आएगा आपका रैंडम नंबर, दूसरा आएगा आपका सिम्युलेटेड प्रोडक्शन, डायरेक्ट आ सकता है रे, बहुत बड़ा काम नहीं है। नंबर ऑफ कार्स वेटिंग एंड नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस, बराबर ना। रैंडम नंबर, अरे यार मैंने पहले रैंडम नंबर लिखा, सॉरी। 15 दिन है ना यहाँ पे, आपने बनाया क्या रैंडम नंबर, डे लिखा क्या, डे लिखा ना। 15 है सर, रैंडम नंबर 20 63 46 16 45 41 44 66 87 26 78 40 29 92 और 21। चलो मुझे सिमुलेटेड प्रोडक्शन दे दो, बाकी आप घर पे कर लो। बोलना, ऐसा ऐसा कर रहे सिर्फ, मैं ये थोड़ी पूछ रहा हूँ हुआ कि नहीं हुआ है। 90, हाँ 10, बराबर। फेरी में कितने जा सकते हैं, 101। तो यहां पर क्या होगा, एम्प्टी स्पेस होगा 2 का, यहां पे नथिंग नथिंग, यहां पे 100 बने हैं, 101 जा सकते हैं, यहाँ पे एम्प्टी स्पेस 1 जा रहा है, एम्प्टी स्पेस 2 जा रहा है, यहाँ पे एम्प्टी स्पेस 1 1 1, यहाँ पे डैश डैश, 100 पे एम्प्टी स्पेस 1 जा रहा है, 99 पे
किधर, इधर, हाँ हाँ 101 है नहीं क्या, हाँ किधर, हाँ 3, बाकी बराबर है। हाँ यहाँ पे कितना प्रोडक्शन हुआ 102, यहाँ पे एक वेटिंग है बराबर, यहाँ पे 100 है, 101 की जगह है, एक जगह खाली जा रही है, 99 है, 2 की जगह खाली जा रही है, यहाँ पर 3 वेटिंग है, यहाँ पर 3 की जगह खाली जा रही है। डन है, टोटल बता दो, खत्म कर दो इसको। 3 4 6 7 8 9, नहीं 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19। डन है, 4 और 19 चेक करो एक बार। ये चेक करो अपना एक बार, बराबर आया क्या? ये 98 बराबर है, 101 100 98 100 100 100। हाँ कुठं रे, हा काम होतं कसलं? हाँ 103, आपला कितना आया पैसे? क्या 87 है ना ये? तुमने चुकाया ना? अरे 87 इधर आता ना, तो 103 तो है। तुमने क्या लिखा? 100 लिखवा दिया मेरे से, 103 हो गया ये, तो यहां पर डैश है, यहां पे 2 का वेटिंग आएगा बराबर ना, यहां पे 1 कम हो गया 18 हो गया, यहां पे 2 बढ़ गए 6 हो गया, अब परफेक्ट हो गया। ठीक, कोई नहीं, लिखने में गड़बड़ हो गई। डन, डन ना? क्या बचा फिर इसमें? दिखाना ना आपको कि एवरेज नंबर ऑफ कार्स वेटिंग 6/15 18/15, इतना कॉपी कर लो, खत्म हो गया विषय। चलो ये भी हो गया सर, और ये करना है, ऑलमोस्ट खत्म ही है चैप्टर, 2 दिन में खत्म कर देंगे, 2-3 दिन में। ठीक है, ठीक है, चलो कल ही करते, कोई टेंशन नहीं है, क्लास में सॉल्व कर लेंगे, प्रैक्टिस होगी। डन है, यस। सो स्टॉप द लेक्चर, बुक को ना चाहिए, सो स्टॉप द लेक्चर और हियर विल बी वेटिंग टुमारो। मेरे ख्याल से ये कल क्या है, थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, देखते कोशिश करते फ्राइडे तक निपटा देंगे टॉपिक को। है ही नहीं कुछ, क्या है टॉपिक में? कुछ भी है ही नहीं टॉपिक में, उल्टा वो ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, इसमें तो और भी यही है सर। डन है, चलो बाय बाय एवरीवन, एंजॉय।